दोस्तों, खास करके हमारे अहरान साथियों और भारत और विदेशों में फैले हुए अहरा के तमाम साथियों और मेंबर सभी को नव वर्ष नए साल का मुबारक। आप सब जो बीते हुए सालों में जो कष्ट झेला उसे भूलते हुए एक नए उमंग, एक मंगल आपका दिन हो। पूरा 2022 आपके लिए खुशहाली लाए, आपके परिवार, आपके दोस्तों में एक उत्साह और उमंग पैदा हो, ये मेरी कामना है। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि अहरा पिछले 2 वर्षों में जो कुछ झेला उन्हें हम एक साइड में करने में मुझे बहुत सारे कागज़ों, बहुत सारे पेपरों को समेटने में वक्त लगा। और अब नए साल में एक अहरा और एएनपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय 1/24 KMT भवन, वो अभी आपका काम करता रहेगा। इसके साथ साथ U137 अहरा कॉटेज, सकरपुर नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 3 पे स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कुछ उसमें त्रुटियां थी, कमी थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ से वीडियो न बना करके आपके जो पुराने अहरा के हेडक्वार्टर है वहाँ से ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। 14 जनवरी को पुनः, जिस दिन मेरा बर्थडे भी है, तो उस दिन मैं पुनः आकर करके आपको राष्ट्रीय कार्यालय का जो नया स्टार्ट किया है उसका आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे वीडियो में। आप सभी जो अहरा के पुराने मेंबर हैं वो रिन्यूअल के लिए अहरा हेडक्वार्टर को भेजिए अपना आईडी कार्ड का फोटोकॉपी, या आप ईमेल में भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। और जो पेमेंट है वो बैंक में ICICI अकाउंट में, जो आपको मालूम है कि 003701054060 और IFS कोड है उसका ICIC 5x037, तो उस पर आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेटीएम 9910636345 पे पेटीएम कर सकते हैं, या DD बना करके ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के नाम से भेज सकते हैं। 1 जनवरी से यानी आज 2022 से ही आपका रिन्यूअल अगले 31 मार्च 2023 तक होगा। और जो लोग सीनियर 5000 के मेंबर बनते हैं या जो लाइफ मेंबर बनते हैं उनके लिए भी वो आपको सारी सहूलियतें मिलेंगी। और आप सब लोग एक ह्यूमन चैन बनाने के लिए आगे बढ़ें और देर ना करें, क्योंकि बाद में बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक साथ बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं जिसे बनाने में वक्त लग जाता है। तो आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर सभी अपने सेंटर्स का रिन्यूअल करा लें और सभी ऑफिसर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर बना करके आगे बढ़ें। जो हमने आपको एक स्कीम दिया है कि अगर एक मेंबर 10 मेंबर बनाता है तो उनकी एक कमेटी बन जाती है, और अगर एक व्यक्ति 10 सेंटर डेवलप करता है तो वो कोऑर्डिनेटर हो जाता है। उसके बाद में वो गवर्नर होता है, फिर एम्बेसडर होता है, और उसके बाद में नेशनल कमेटी में आने के लिए वो इंटाइटल होता है, वो नेशनल कमेटी में चुने जाएंगे। और इस तरह से हम लोग भारत में, भारत के सभी राज्यों में और भारत के बाहर विदेशों में हम लोग काफ़ी तेज़ी से काम करने जा रहे हैं। इस वर्ष 2022 में ही अमेरिका न्यूयॉर्क में अहरा एक कार्यक्रम, वर्कशॉप, ट्रेनिंग का और ह्यूमन राइट्स पे जो है ग्लोबल समिट करने जा रही है। हम उसके वक्त को देख रहे हैं। हालांकि हमें जनवरी में ही जाना था, लेकिन कोविड-19 और अभी जो और भी समस्याएं आ रही हैं बीमारियों का, उसकी वजह से थोड़ा सा समय डिले होगा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जितने लोग जाना चाह रहे हैं उनका सारा पासपोर्ट और बाकी चीज़ों को हम लोग एम्बेसी को जमा करने जा रहे हैं। वीज़ा क्लियर होते ही हम लोग एक अच्छा सा डेट बना करके हम लोग कार्यक्रम को वहाँ करेंगे। और न्यूयॉर्क के बाद फिर दूसरे कंट्री में, चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, चाहे वो जापान हो, या कोई और कंट्री में भी हम लोग अलग अलग
हर साल 1 या 2 कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। भारत के अंदर जो हमारे 36 राज्यों में हमारी जो कमेटियां हैं वो पिछले वर्षों में कमोबेश 500 से ज़्यादा कार्यक्रम को किया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने कार्यक्रम का फोटो और एक रिपोर्ट बना करके आपने क्या क्या किया और क्या क्या खर्च हुआ, एक छोटा सा रिपोर्ट बना के 1-2 पेज का आप राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेषित करें, भेजें, ताकि उनका भी हम लोग ऑडिट करा सकें या हम उन्हें अपने जो वेबसाइट है ahra AIHRA.org उस पर लोड कर सके ताकि दुनिया उसे देख सके। इस तरह से हमारे सभी को एक पता चलेगा कि आसाम के लोगों ने क्या किया, आंध्रा के लोगों ने क्या किया, पंजाब और बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड के लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया। तो इस तरह से सभी राज्यों का, उड़ीसा में और जो हमारे दूसरे जो राज्य हैं उन्होंने क्या क्या किया, ये सारे एक दूसरे को पता चलेगा और हम एक दूसरे से मिल करके एक ह्यूमन चैन बना के मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए जो पिछले 34 वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारा फलीभूत दिखेगा और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले इस जो हमारा 2022 है इसमें बहुत सारे हम लोग अलग अलग राज्यों में बहुत सारे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें वर्कशॉप, ट्रेनिंग है और हमारे ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। लोगों में अभी तक जब हम लोगों ने इतने सारे काम करने के बावजूद और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स पे संस्थाएं बनी, भारत सरकार और राज्य सरकारों में कमीशन बना, उसके बावजूद भी आज हम लोग ह्यूमन राइट्स से अछूते हैं, सही ढंग से हम लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। जो हमारे नौकरशाह हैं वो लोग भी सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं। तो इन्हें समझाने और बताने के लिए हमें जो है ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस का काम करना होगा। हाँ, ये दिगर बात है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन और काउंसिल और बहुत सारे अलग अलग नाम लेकर करके जो गंद फैला रखा है, गंदगी फैला रखा है और वो गलत तरीके से लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, उन लोगों को धर पकड़ कर करके उनको बंद करवाने की ज़रूरत है। हम सब लोग मिल करके होम मिनिस्ट्री को और पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं कि कौन सारे लोग गंदे हैं और कौन अच्छे हैं, इन्हें हमें उसका भी हमें काम करने की ज़रूरत है और इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अभी आने वाले साल में ही फरवरी में, मार्च में हमारे 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ का सरगर्मी है, देखा जाए। बहुत सारे राज्यों में, खास करके दिल्ली में भी मार्च में नगर निगम का चुनाव है। तो हम सभी से अपील करते हैं कि वो जो है अच्छे सच्चे अपने लोकल लोगों को दें, पार्टी विशेष को ध्यान न दें, बल्कि अपने व्यक्ति विशेष को दें, चाहे वो पार्टी का हो या पार्टी का नहीं हो, लेकिन व्यक्ति विशेष को चुन कर करके हाउस में भेजें ताकि आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए, आपके इंसानियत के लिए वो काम करें, आपके विकास के लिए काम करें। जो बतौलेबाजी करते हैं उनसे थोड़ा सा उनको काटना, उनको गिराना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो के मार्फत से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको कोई परेशानी हो, आप एक दूसरे से संपर्क करें, राष्ट्रीय कार्यालय से संपर्क करें। मैं बराबर सभी से संपर्क में रहता हूँ, लेकिन कई बार कोर्ट या कई और कामों में, कई मीटिंग्स में, कई बाहर होने की वजह से आपके फ़ोन को मैं रिसीव नहीं कर पाता। तो आप जो है 2-3 बार आगे से आगे पीछे करके ट्राई करके करें, हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे और इस तरह से आप एक दूसरे से जुड़े रहें और अच्छे तरीके से चलें। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ahra ने एक सिस्टम बनाया है कि जिन लोगों ने जो भी कमेटी या जो भी मेंबर्स हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर 20,000 ahra के कार्यकर्ता को वो जोड़ते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय उनको टूर मिलेगा जिसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाएंगे। तो आप उसी तरह से काम करें। अगर आपने 20,000 नहीं करते, 10,000 करते तो आपको 50 लाख, अगर आपने 5,000 करते हैं तो आपको 25 लाख। इस तरह से आपको रिवार्ड मिलता है, जिससे आप, जो हमेशा हमारे साथी ने कहा कि हमें कुछ आर्थिक मदद नहीं मिलता, हम लोग जो है कुछ कमज़ोर महसूस करते हैं, तो हमें कुछ आर्थिक मदद मिले तो हम तेज़ी से इस पर काम कर सकें। तो हमारा मकसद है मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए ह्यूमन चैन बना करके ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में ahra को पहुंचाना चाहते हैं। ahra के हर घर में एक मेंबर हो, सदस्य हो, ये हमारी कोशिश है और इसी कोशिश को कामयाब करने के लिए आपके लिए रखा गया है 1 करोड़ का इनाम। तो आप उस 1 करोड़ का हकदार हो सकते हैं। और साथ में जब आप इस तरह से अगर आप लोग जोड़ते हैं तो आप खुद अपने आप में
एक लीडर हो जाते हैं, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं 20,000 या 10,000 या 15,000, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है आगे बढ़ने के लिए, और आप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें जो आपको समझ में नहीं आता या आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में आइए। आपके लिए मैं डॉक्टर एम दुआ तैयार हैं। आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का समय चाहिए, हम आपको देंगे। और उस ट्रेनिंग पीरियड में उस बातों में जो आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी इधर से उधर से आप सोचते हैं कि ये सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए, तो आप आइए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। और इस तरह से आगे बढ़िए, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइए। ये हमारा कोई जात पात, ऊंच नीच या किसी भेदभाव से को नहीं मानता, बल्कि हम सब एकता, समानता, इक्वलिटी के साथ काम करने वाले लोग हैं। चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कच्छ हो या कटक हो, चाहे वो हमारा देश और विदेश का कोई कोना हो, हर जगह हम लोग इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी सोच को आगे लेकर जाना है। चाहे वो कोई पार्टी पे काम करता हो, चाहे वो किसी नौकरी में काम करता हो, वो अपनी अपनी जगह पे काम करते रहें। लेकिन हमारी जो सोच है वो संवैधानिक तरीके से भारत के जो संविधान है, जो कानून है, उसके दायरे में रह करके हमें काम करना है। जो मीडिया का डर दिखाते हैं, आपको बता दें कि ह्यूमन राइट्स मीडिया से भी ऊपर की चीज़ है और इसे समझने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, आप संवैधानिक अधिकारों पे, आप जो है मौलिक अधिकारों पे, आप जो है जन्मसिद्ध अधिकारों पे, आप अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों पे काम करते हैं। और उसमें जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जितनी भी अथॉरिटी होती है, जितने भी मीडिया वगैरह होते हैं, वो सब आपके अंदर आता है। बस आपको अपने अधिकारों को, आपके अपने पावर्स को समझने की ज़रूरत है, और उस पावर को समझते हुए आगे आप बढ़िए। मैं समझता हूँ कि आप जो है सुकून की नींद सोएंगे और लोगों को भी सुकून हासिल होगा। हम सभी लोग मिल करके रहें और मिल करके आगे बढ़ें। और इसी तरह से हम लोग जो है पिछले 34 वर्षों से आगे बढ़ते रहें और इस संस्था को और भी आगे ले जाना है। और आपके बिना ये संभव नहीं है। तो बस आप सब लोग नए साल पे खुश रहें, आपस में मिलजुल करके रहें और आगे बढ़ाएं। ये ना सोचें कि सिर्फ मैं ही ऑफिसर हूँ, दूसरा कैसे होगा। तो हर कोई ऑफिसर हो सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, सभी को इसमें मौका दिया जाता है। बस ये मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे राज्य का चेयरमैन बनना है, मुझे राज्य का चीफ मिनिस्टर बनना है, तो वो हमारे के यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको रातों रात जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए या चेयरमैन बना दिया जाए। जो लोग काम करते हैं वो लोग अपना हक, अपना अधिकार मिलता है। गीता के सार के अनुसार कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये जो अहरा है, ये जो बैनर है, वो आपका है। और यहाँ आपके कर्मों के हिसाब से, आपके नियत के हिसाब से आपका स्थान मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हम सभी लोग, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, वो सभी अपने एक नियम में, एक अनुशासन में रह करके आगे बढ़ना है। और नए साल में आप सब लोग खुश रहें। फिर से पुनः आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आपका डॉक्टर एम दुआ अहरा, नेशनल अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पुनः आपसे 14 जनवरी को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में पुनः मिलूंगा। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।